फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है, तो स्वागत है आप लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में। तो देखिए, आज जो हफ्ता ख़त्म हुआ है 1 अप्रैल को ख़त्म हुआ है, एंड होपफुली मैं ये विश करूँगा कि ये जो बाज़ार आज का क्लोज़ हुआ है वो लोगों को अप्रैल फूल ना बनाया गया हो, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा है देन वी आर हियर फॉर अ ट्रबल, राइट? तो इसको आप जोक में ना लेके एज अ फुट नोट ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है? अभी नहीं तो दिमाग में रखने वाली बात है, भले ही मैंने थोड़ा लाइटर टोन में कहा है, लेकिन बात में वज़न है। मैं आपको बताऊंगा क्यों है। तो डिस्कस करते हैं क्या हो रहा है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि कंसोलिडेशन में था, और ये हफ्ते कंसोलिडेशन से बाहर निकल गया है। बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी के पास ज़्यादा एज है क्योंकि निफ्टी के पास सेक्टोरल सपोर्ट भी है, और बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल जाए तो कहने ही क्या है, ठीक है? ये निफ्टी का आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, आपको यहाँ पे डेली चार्ट दिखेगा, और डेली चार्ट में फाइनली यहाँ पे 2 दिन से हमको इंडिकेशंस दिख रहे थे। आप देखिए कि यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर खड़ा है। 31 एकदम मतलब फ्लैट ट्रेड हुआ। उसके बाद 1 अप्रैल जैसी सीरीज शुरू हुआ, एकदम बैंग एक की झटके में 17,400 से 17,670, ठीक है? बहुत ही शार्प मूव आया है, और हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है, शायद 2 हफ्ते पहले, कि ये रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे आप देखेंगे बहुत क्लासिकल रिट्रेसमेंट यहाँ पे चल रहा है। और उस रिट्रेसमेंट को अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पे रिट्रेसमेंट, बहुत ही क्लासिकल रिट्रेसमेंट। अभी ये 4थे नंबर का रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे ये 4थे नंबर का रिट्रेस, अब देखते हैं कि कहाँ तक जाता है ये, ठीक है? तो ये रिट्रेसमेंट चल रहा है, तो इसी को हमको एनालाइज करना है। तो डिस्कस करते हैं कि रिट्रेसमेंट क्या है, कहाँ तक है, और फुट नोट जैसे कि मैंने आपको कहा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो चलते हैं डे चार्ट से शॉर्ट टर्म चार्ट पे। ये रहा आपका निफ्टी का आवरली चार्ट, ठीक है? यहाँ पे आपको मैं सिंपली कनेक्ट टू द डॉट्स बात करूँगा, कोई ज़्यादा इधर उधर ऐसा वैसा इस पे अवॉइड करते हुए जूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है? निफ्टी ने लोअर लोज बनाए हैं यहाँ पे। दो तीन तरीके बताऊंगा मैं आपको, अब 2 या 3 वो डिपेंड करता है। तो ये देखिए, ये आपका सबसे बड़ा हाई है, और ये है आपका दूसरा सबसे बड़ा हाई। अभी ये तीसरा हाई देखना पड़ेगा कि कहाँ तक बनता है। अभी पहले से दूसरे हाई का जो डिफरेंस था वो था -248 पॉइंट्स। तो अगर मैं इससे -248 पॉइंट करूं तो -240, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, ठीक है? तो 246, 255 हो गया, 254 आसपास ही है। चलिए इसी को ले लेते हैं, बहुत आसपास है। तो ये ठीक है, पहले से दूसरे का 248 पॉइंट का डिफरेंस, और उसी को मैं अगर यहाँ पे भी लूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे को लेवल्स क्या बनते हैं। मैं खाली एक अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए जिन्होंने ये 15,000 से लिया है, ठीक है? 15,000 आपका कितने से 24 या 25 तारीख को, सॉरी 9, ये बना था 8 मार्च को, वहाँ से हम 1 अप्रैल, तो अब देखिए 24 दिनों में 2,000 पॉइंट का रैली कोई छोटा बात नहीं होता निफ्टी में, बड़ा इंडेक्स है ये। तो यहाँ पे अब देखिए 18,600, उसके बाद 18,300, 360, अभी अगला हो सकता है 18,121,
इसको हम चार्ट पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि कुछ ऐसा ही है या और कुछ लेवल निकलता है। ये थोड़ा थोड़ा लगता है ये 18,600 नहीं है, 18,598 है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है, कनेक्टिंग टू द डॉट्स। अगर मैं ये करता हूँ, ये यहाँ पे देखिए, तो हमको पता चलेगा कि हमारे पास जो रनवे है वो कितना है। तो ये पहला अप्रोच था, उसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल ताकि अच्छे से दिखे आपको कि हो क्या रहा है। और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे एक साफ सुथरा ट्रेंड उभर के आता है और नीचे के तरफ हम अपने से कुछ नहीं करेंगे, जो चार्ट से हमको डेटा मिला है या ट्रेंड मिला है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो ये देखिए आपका ट्रेंड बनता हुआ नज़र आएगा और इसी को बेस रखते हुए हम देखिए ऊपर के तरफ जाएंगे या और थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है, ठीक। तो ये देखिए आप कि जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड नज़र आ जाएगा निफ्टी का। और निफ्टी में जैसे 18,120 130 का निकलता था, ऊपर देखिए यहाँ पे एक रेंज यहाँ पे निकलेगा, वो होगा, अब यहाँ से देख सकते हैं 18,120 से लेके 18,180 के बीच में, ठीक है। इसको मैं और थोड़ा सा कर देता हूँ, ये देखिए 18,100 से लेके 18,180 के बीच में हमारा जो अगला लेवल है वो दिखाई देता है। बहुत ही सिंपल सा चार्ट है और हम यहाँ पे क्लासिकल रिट्रेसमेंट को देख रहे हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी जो था बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी का पहले डेली चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि ये फंसा हुआ था मूविंग एवरेजेस के बीच में। और ये 1 तारीख को देखिए 600-700 पॉइंट का मूव आया है। 30 इसका आज का जो लो था, फ्राइडे का जो लो था वो 36,247, जो हाई है 37,197 और जो क्लोज हुआ है 37,148.5, तो हाई से ज़्यादा नीचे नहीं है। अब इसके हम आवरली चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली ड्रॉ करके ही रखा था, ठीक है। तो ये देखिए इसको ट्रेंड लाइन को तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ और इसमें भी हम वही काम करेंगे, अपने से कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ट से जो आपको इंडिकेशन मिल रहा है ना, आप उसी के साथ चलिए। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे समझ में आ रहा है, ये चार्ट आपको सीधा सीधा लाइन दिखा रहा है, तो वहाँ से आई डोंट थिंक कि हमें कुछ अपने तरफ से करने की ज़रूरत है। ये आपका नीचे का हो गया। अब ऊपर के तरफ थोड़ा जूम करके पॉइंट टू पॉइंट, ताकि कहीं पर भी कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस या गड़बड़ ना हो। तो ये रहा, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ट्रेंड किस तरीके का यहाँ पे बना है, इस पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का जो टारगेट है हमारा आने वाला, वो ये देखिए 37,550 से लेके 38,100 के बीच में लगभग। तो उसमें से 37,148 मतलब करीबन 900 पॉइंट और बाकी है ऊपर जाने के लिए। यहाँ पे हमको एक शार्प ट्रेंड दिखाई देता है। अब ये ट्रेंड किस तरीके से प्ले आउट होता है ये भी देखने की बात है।
तो फिलहाल हम रेंज के अंदर ही रहेंगे, चाहे वो निफ्टी हो या चाहे वो बैंक निफ्टी हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जैसा कि मैंने कहा, ये 1 अप्रैल का जो ट्रेंड था वो कहीं अप्रैल फूल ना हो, एज अ फुट नोट रखिए, क्योंकि जो भी हो रहा है निफ्टी में हो या बैंक निफ्टी में, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है। हमने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने की और अग्रसर है दोनों ही इंडेक्स। तो जब तक हमको कंफर्म ना हो जाए कि ये पिछले हाइस को काट सकते हैं और उसके ऊपर ब्रेकआउट दे सकते हैं, तब तक ये सिर्फ एक टेक्निकल बाउंस बैक है। और अगर ये फेल हो जाता है तो आप समझ लीजिए आप बड़े डाउनसाइड की ओर अग्रसर है, और अगर नहीं होता है तो वो हमें देखना पड़ेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।